जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम नई वीडियो लेकर के आए हैं। हमारे पास में कमेंट आए थे कि गुरुजी कृपा करके बताइए कि संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सारे उपाय करें, उसके बाद में भी मनोवांछित संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जिनके पहले से बेटी हैं उनको बेटे की प्राप्ति नहीं हुई, या जिनके पास बेटा है बेटी की प्राप्ति नहीं हुई। मन में निराश हो जाते हैं, कहते हैं हमने उपाय तो बहुत करे पर कुछ नहीं हुआ। इसका कोई ना कोई कारण रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, क्योंकि हमारे कर्म में अगर कहीं भी गलती होगी तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। वैसे तो हमारे चैनल के माध्यम से 90% लोगों को, 90% लोगों को मनोवांछित संतान की प्राप्ति हुई है और भी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, जिसे आप हरिवंश पुराण के कमेंट में भी पढ़ सकते हैं। सभी सकारात्मक परिणाम आए हैं, परंतु 10% या 5% या 2% जो रह जाते हैं उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। और त्रुटियां कई होती हैं। कई बार इन उपायों की संपूर्ण जानकारी में त्रुटि रहती है, कई बार पूजा करने में त्रुटि रहती है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर ध्यान से सुनना है। अगर आपको मनोवांछित संतान चाहिए तो पूरी वीडियो को सुने, ध्यान से एक एक बात को समझें। जैसे उपाय आप कर रहे हैं, अब मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर संतान गोपाल मंत्र जपा। श्रीमद् भागवत में आते हैं कि जिस समय पर इंद्र ने त्वष्टा ऋषि का बटका दिया, तो उस समय पर त्वष्टा ऋषि के पिता विश्वरूप ने उस समय पर इंद्र को मारने वाले पुत्र की उत्पत्ति के लिए हवन किया। जब यज्ञ प्रारंभ करी, इंद्र शत्रुहर्ता की जगह पर इंद्रम शत्रुहर्ता, यानी कि एक हलंत की गलती हो गई। वहां पर केवल एक हलंत की गलती से कहा था कि आहुति दी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, पर वहां पे हो गया इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो, तो वृतासुर हुआ। परंतु इतना बलवान होते हुए भी इंद्र के द्वारा उसका वध हुआ। तो इसलिए ध्यान रखें, कोई ना कोई कमी भी रह जाती है। इसलिए योग ब्राह्मण की देख रेख में ही मंत्र जाप करें, उनसे अच्छी तरह से तसल्ली कर लें। इसके साथ जैसे आपको पुत्र चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आपके कोई संतान नहीं है तो संतान होने पर पति पत्नी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। योग ब्राह्मण से कराएं या आप हमारे कार्यालय से भी करा सकते हैं। ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से विश्लेषण हो जाएगा। उसमें पति पत्नी की जन्म डिटेल चाहिए। अगर जन्म डिटेल नहीं है तो पति के दाएं राइट हाथ की जो हथेली है इसकी फोटो, और पत्नी के लेफ्ट की फोटो भेजनी है। नाम भेजना है, उम्र भेजनी है, जन्म स्थान भेजना है, जिसे प्रश्न कुंडली हस्तरेखा के विशेषण के माध्यम से हो जाता है। उसमें जो शुल्क कार्यालय का होता है वो शुल्क आपको एक बार जमा करना पड़ेगा। सबसे पहला ये रहा। अगर आपकी पुत्री हैं और पुत्र चाहिए
तो आपको इसी प्रकार भेजना है। उसमें पुत्री की भी डिटेल चाहिएगी कि भाई का योग है कि नहीं है, पति पत्नी पुत्री। फीस एक ही लगेगी जो कार्यालय में आपको बताई जाएगी, क्योंकि समय के अनुसार जो है फीस का बदलाव होता रहता है, बीच बीच में छूट भी मिलती रहती है, इसलिए हम फीस बता नहीं सकते। वो आवश्यक इसलिए होती है कि विशेषण में वो अनिवार्य है। हमारे यहाँ परामर्श की फीस नहीं होती, परंतु कुंडली विशेषण की, और आप कोई मुहूर्त पोते हैं या आप जो कंसीव की डेट निकलवाते हैं उसका शुल्क लिया जाता है, क्योंकि हम भी गृहस्थी हैं, कोई संत नहीं है। बाकी हमारे यहाँ पर किसी जाप अनुष्ठान के माध्यम से कुछ नहीं लिया जाता कि हम ये अनुष्ठान करेंगे आप ये दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही हमारे नंबर के अलावा, इस नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिया गया इसके अलावा कोई और नंबर है, किसी और बहकावे में ना आए। उसमें जन्म कुंडली में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके योग हैं या नहीं हैं। योग हैं तो कब हैं, कोई रुकावट तो नहीं है, क्या उपाय करना चाहिए, कितने % चांस हैं, ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। पर कई माता बहने भाई यहां पर लालच कर जाते हैं, कुंडली क्या दिखाना, वैसे उपाय कर लेते हैं, डॉक्टरों को लाखों रुपया दे देंगी, पर यहां पर देने में उनका मन दुखी होता है। पर ध्यान रखें, दवा और दुआ दोनों एक साथ जरूरी है। डॉक्टरी इलाज डॉक्टरी कमी को पूर्ण करेगा, जो प्राकृतिक कमी आपके भाग की रुकावट है उसे आपके कर्म पूजा पाठ दूर करेंगे। सबसे पहले कुंडली का विशेषण पहला ये रहा। इसमें दूसरा किस बात का ध्यान रखें, दूसरा रखना है कि आपको हरिवंश पुराण श्रवण करनी है, संकल्प लेकर के सुननी है। जो प्ले लिस्ट में सारी वीडियो है, सारी वीडियो को, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में किसी ना किसी शास्त्रों का सार है। हरिवंश पुराण हमने 9 दिन की भी डाली है, 21 दिन की भी डाली है, 25 दिन की भी डाली है, 75 दिन की भी डाली है, परंतु 75 दिन वाली, 60 दिन वाली, ये हरिवंश पुराण है 25 दिन वाली। इनको क्या है, आपको कम से कम सबको और पुत्रेष्टि कथा है, इनको 7 बार पूरी कर देना है, तो निश्चित योग बनने शुरू हो जाएंगे। 2 हो गए। तीसरा, कंसीव के लिए सम और विषम डेटों का प्रयोग करना है। अगर कंसीव हो चुका है तो उसके बाद के उपाय भी और होते हैं, उनको करना है। इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा हो गया। और सही गणना होनी चाहिए, आप कार्यालय से भी निकलवा सकते हैं। चौथा, आपको जो उपाय बताए जाए उनको करना ही करना है, और पूर्ण विश्वास रखना है, विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पांचवा आपको जन्म पत्री के साथ साथ दूसरे नंबर पे आता था, पर 5 बता रहे हैं कि आपको अर्जी अवश्य लगवानी है। अर्जी में क्या होता है, केवल संकल्प दक्षिणा ली जाती है जो आपके नाम से अनुष्ठान किया जाएगा। उस अनुष्ठान की दक्षिणा जो आप अर्जी में लिखेंगे, कितनी दक्षिणा हम काम होने के बाद में देंगे। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, किसी भी मनोकामना से लगवा सकते हैं, मनोकामना पूरी होने के बाद आपको वो सेवा देनी है दक्षिणा, उससे पहले दक्षिणा आपसे नहीं ली जाएगी। उसे आप जो है विश्वास के साथ लगाएं, आपकी कार्य हो जाता है तो दक्षिणा दें, नहीं होता है तो दक्षिणा ना दें। ये अर्जी सेवा होती है, ये विशेष योगों में लगाई जाती है, उसे एक बार जरूर लगवाएं। जितने रिजल्ट ज्यादातर आए, हरिवंश पुराण पत्री विशेषण और अर्जी लगवा करके आए, इस बात का ध्यान रखें। अब अगला होता है कि इसके साथ में अगर आपकी कुंडली नॉर्मल है, जैसे आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कुंडली विशेषण करवा लिया, अगर डॉक्टरी कमी है उसे डॉक्टरी ठीक करेंगे, मंत्र केवल सहयोग देंगे, उपाय सहयोग देंगे, डॉक्टरी इलाज ठीक है, तब ये काम सिद्ध होते हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट भी आप जरूर देखें, सब नॉर्मल है कि नहीं, वो जरूर डॉक्टरी इलाज कराएं। ये चीज हो गई। इसके साथ में आप रक्षा कवच
गले में धारण जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी बंधन के कारण, जरूरी नहीं होता कि किसी ने करवा दिया है। कई बार रास्ते में जा रहे होते हैं तो किसी वस्तु पर पैर भी पड़ जाता है, जिसके कारण भी कंसीव नहीं हो पाता, या बच्चा पेट में नहीं रहता है, या होने के बाद चला जाता है, या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। कई बार बंधन भी हो जाते हैं। उनके संकेत हमने पहले बता रखे। वो बंधन होते हैं, उसके लिए रक्षा कवच सभी को धारण करना चाहिए। रक्षा कवच धारण करें, पति पत्नी का रक्षा कवच दिया जाता है। उसके साथ कमर में मदार की जड़, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, रक्त गुंजा, इसके साथ में कामिया सिंदूर, कमल गट्ठा, और क्या अगला है अपामार की जड़। इन सभी को इकट्ठा करके काले कपड़े में शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्योग, गुरु पुष्योग, शुक्ल पक्ष, शुक्रवार, सोमवार, इनको सिद्ध करके मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके कमर में धारण करें और संतान गोपाल यंत्र की पूजा करें। इन सभी बातों को, वीडियो को दोबारा सुन लें। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। आपकी शुरुआत जन्म कुंडली से होनी चाहिए। कुंडली नहीं है, केवल जन्म डिटेल भेजनी है। जन्म डिटेल भी नहीं है तो हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना है, ये जरूर करवाएं। अगर विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बाकी हम कई कहते हैं गुरुजी गारंटी दो। गारंटी अपने शरीर की नहीं है। अगर गारंटी के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया दे देंगे, हम बिजनेस नहीं बनाए ऐसे। हम कहते हैं कि परमात्मा पर विश्वास रखना है, तुम्हारा कार्य अवश्य होगा। मन में शंका है तो कार्य नहीं होगा। मन में शंका है तो आप वीडियो को स्किप कर दें, बिल्कुल भी चैनल को ना देखें। विश्वास नहीं है तो, विश्वास है तभी आगे कदम बढ़ाएं। ये सारी वस्तुएं फॉलो करें, जितनी बातें बताई सबको फॉलो करेंगे तो जरूर कार्य सिद्ध होगा। और कहते हैं कि पक्ष का दोनों ही पक्षों में पुत्र और पुत्री होती है। गुण स्वभाव पर अंतर पड़ता है। केवल इसमें योग, समय, उपाय और अर्जी, प्रभु की कृपा, इन सबका सम्मिलित होना जरूरी है। हमारे पास में ऐसे ऐसे केस आए हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 15 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति, डॉक्टर रिपोर्ट ठीक थी पर डॉक्टर ने कह दिया कि होगी नहीं। जिनकी एक बेटी थी, कई साल हो चुके थे, दूसरी संतान हो नहीं सकती थी, उनको पुत्र की प्राप्तियां हुई हैं। आप पोस्टों में देख सकते हैं, पर पोस्ट हम कुछ ही डालते हैं। 10% पोस्टें चैनल पर डाली जाती हैं, बाकी 90% हम नहीं डालते, क्योंकि वो गुप्त होती हैं। उनकी सेवाएं भी गुप्त होती हैं, हम किसी का उजागर नहीं करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ में कदम बढ़ाएं और निश्चित आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, इसके साथ एक सूचना और है कि अगर आप अपने घर पर भी हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से अनुष्ठान कराना चाहते हैं, या कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, गुरुजी आप आइए। वैसे हम जाते कम हैं, खास के जाते हैं, परंतु आप उसके लिए परामर्श कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर समय देंगे। आपका कार्य सिद्ध होना चाहिए। और आप कुंडली विश्लेषण के लिए भी हमारे यहां संपर्क करें। निश्चिंत रहें, हमारे यहां पर कोई धोखाधड़ी नहीं होती, विश्वास के साथ किया जाता है। परंतु ध्यान रखें, नंबर इसी पर संपर्क करें, कोई और नंबर हमारा नहीं है, क्योंकि बीच में कई बार लोगों ने फ्रॉड करा है, हमारे नाम पर अपने नंबर दिए हैं, लोगों से पैसा लिया है डरा करके। इसलिए ना फंसे, पूरी तसल्ली करें। बीएस भारद्वाज, योगेश भारद्वाज, बीएस भारद्वाज नाम से हमारी आईडी है। तो हमारा ये नंबर है जो 9999744358, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, केवल इसी पर संपर्क करें, किसी और पर ना करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में लिख सकते हैं, प्रश्न के ऊपर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।
जय श्री कृष्ण।